और फिर बाद में हाथ बांध के बैठ जाना कि यार डॉक्टर्स की कमी हो गई है, शॉर्टेज भी है डॉक्टर्स की, लेकिन आपने डॉक्टर्स को तुलना भी फुल है। और बाद में जब वो बाहर जाएंगे तो अफसोस भी करना कि हाँ जी बड़ा ब्रेन ड्रेन हो। उन कमरों में बैठ के ये फैसले किए जा रहे हैं कि जो कि चिल्ड होते हैं और जहाँ पे 16 डिग्री सेल्सियस पे एसी जो है चल रहे होते हैं। Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तल अशरफ ज़िया है और आज की वीडियो बनाई जा रही है इन सॉलिडेरिटी विद ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ मेडिकल कॉलेजेस जो कि यूएचएस के अंडर हैं। यूएचएस ने रिसेंटली अनाउंस किया समर वेकेशंस का शेड्यूल एंड इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग एंड इट्स वेरी सैड टू से कि विद एवरी पासिंग ईयर, विद एवरी पासिंग मोमेंट, हम लोग डॉक्टर्स का जो रहना है पाकिस्तान में, पहले हमने उनके एमबीबीएस के बाद मुश्किल किया, अब हमने एमबीबीएस के दौरान भी वो मुश्किलात उनके लिए बढ़ा दी हैं। पहले पीएमसी होता था, पीएमसी ने एमबीबीएस के बाद एक एनएलई का एग्जाम रखा था। खैर एनएलई का एग्जाम अब खत्म हो गया, लेकिन फॉर सम रीजन आई फील कि हम लोग डॉक्टर्स जितने ज़्यादा हमारी रिक्वायरमेंट है ऑफ आर कंट्री, हम उतनी ही रिस्ट्रिक्शन इस चीज़ पे ज़्यादा लगा रहे हैं, हम उतना ही लोगों को डीमोटिवेट कर रहे हैं कि वो इस फील्ड की तरफ ना आए। वो जो शोबा जो एक ज़माने में आपका जो गो टू शोबा होता था, हर पेरेंट की ख्वाहिश होती थी कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, हर बच्चे को ये पैशन होता था कि जी मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। अब सैडली हमने हालात इतने टफ कर दिए हैं, इतने मुश्किल कर दिए हैं कि वो तमाम लोग अब एडवाइस करते हैं बच्चों को, और बच्चों को भी इस बात का शऊर होने लग गया कि जी ये फील्ड जो है अब इसमें वो वाली बात नहीं है, अब इसमें वो वाली सिक्योरिटी नहीं है जो कि आज से कुछ अरसा पहले होती थी। बात यह है कि अभी पिछले कुछ सालों में यूएचएस ने जो बाकी मेडिकल कॉलेजेस जितने भी अंडर आते हैं यूएचएस के, उनमें ये पॉलिसीज़ अनाउंस की हैं और कुछ ऐसी पॉलिसीज़ अनाउंस उन्होंने कर दी हैं कि जिन्होंने मेडिकल स्टूडेंट्स की लाइफ को जो है बहुत डिफ़िकल्ट कर दिया है। इससे पहले होता था कि चलो एमबीबीएस किसी तरह बच्चे सुकून से कर लिया करते थे, उसके बाद जाके जो है ना काम ख़राब होता था, चाहे वो जॉब्स का ना मिलना हो, चाहे वो उनके एडिशनल टेस्ट हों, चाहे वो जो सैचुरेशन है उसका बढ़ना हो लेकिन आगे फैसिलिटीज़ का अच्छा ना होना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो, सीट्स की कमी हो, कंपटीशन ज़्यादा होना हो। ये चीज़ें अपनी जगह तो एग्जिस्ट करती थीं और अब करती भी हैं और शायद ये मसाइल ज़्यादा होते जा रहे हैं। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि आई हैव टू मेक दिस वीडियो इन दिस टाइम ड्यूरेशन कि जब बहुत से बच्चे एमडी कैट का एग्जाम जो इस साल देने जा रहे हैं और वो तैयारी कर रहे हैं विद ऑल दिस मोटिवेशन कि जी हमने इंशाल्लाह 94, 95, 96% जो है वो एग्रीगेट लेना है और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हासिल करना है। कुछ को खुद ये मोटिवेशन है, कुछ अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं एंड इट्स वेरी सैड टू से कि हमने अब बच्चों के जो है ना वो मुश्किल से भी मुश्किल करते जा रहे हैं हालात। नॉट ओनली द गवर्नमेंट कॉलेजेस, इवन प्राइवेट कॉलेजेस में भी अब ये जो है रिस्ट्रिक्शंस और मुश्किलात जो है वो पेश बच्चों को हो रही हैं और अल्टीमेटली डॉक्टर्स का पाकिस्तान में रहना जो है मुश्किल हो रहा है, विच इज़ वाई मोस्ट ऑफ देम आर मूविंग टूवर्ड्स यूएसए, यूके, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं, ऑस्ट्रेलिया, और उनका यही है। फिर हम बाद में ये कह देते हैं कि जी ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बच्चे पाकिस्तान में क्यों नहीं रुक रहे, उनको मोटिवेट करेंगे जी पाकिस्तान में रुकें, लेकिन जब आपने उनका यहाँ पे हालात ही मुश्किल कर दिए तो वाई नॉट, लाइक क्यों ना वो मूव करें, क्यों ना उनका ये मोटिवेशन हो गया यार हम बाहर जाएंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा बेहतर होगा, हम चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगे, हमारा जो वर्क और जो पर्सनल लाइफ का जो बैलेंस है वो अच्छा रह जाएगा, हमें बेहतर सिक्योरिटी मिलेगी, हमारी जो सैलरी है वो ज़्यादा होगी, हमें इंश्योरेंस की वजह से जो फैसिलिटीज़ है बाकी वो अच्छी मिलेंगी, जो क्राइम रेट है वो कम होगा, डॉक्टर्स को एक सिक्योरिटी हासिल होगी वहाँ पे। तो बात यह है कि पहले इन्होंने अनाउंस किया था कि जी आपकी जो पासिंग परसेंटेज और आपकी जो अटेंडेंस है ईयरली उसको इंक्रीज कर दिया गया। पहले इन्होंने उसको 70 और 90% किया था, 70% आपकी पासिंग परसेंटेज, 90% जो है आपकी अटेंडेंस। अब उसको मेरे ख्याल है कि डिक्रीज करके इन्होंने 85 और 65% कर दी है, विच अगेन स्टिल इट्स अ वेरी बिग जंप। अगर आपने जंप इतना लेना भी है और अगर आपको बहुत अचानक से ख्याल आ गया बच्चों का तो यू हैव टू डू इट आहिस्ता आहिस्ता। ऐसा नहीं होता कि आप 50 से उठा के डायरेक्ट जो 70% पे ले जाएं और आप कहेंगे जी इट्स वेरी नॉर्मल एंड इसमें कोई मसला नहीं है। 50 से अगर आपने ऊपर जाना है तो 50 से पहले 55 पे है, फिर 55 से बेशक 60 पे, बट डू इट लाइक ग्रेजुअली करें। अव्वल तो इसको करने का तुक मेरी समझ से बाहर है। 80% पे डिस्टिंक्शन मिलती है, ये 85% पे। अगर आपने 70% कर दिए तो आप क्या 10% का मार्जिन रख रहे हैं एक नॉर्मल पासिंग स्टूडेंट में और एक डिस्टिंक्शन वाले स्टूडेंट में। एंड इस चीज को जहन में रखते हुए कि बहुत पढ़ने से भी जो ज्यादा से ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा भी होता है
उसको भी जो है एमबीबीएस में पास करना जो है ना, इट्स नॉट एन इजी थिंग। एमबीबीएस एक आसान डिग्री नहीं है, इट्स वन ऑफ द टफेस्ट डिग्रीज इन आर जो हमारे मुल्क में। बट अगेन बात ये है कि हमें लगता है कि अच्छा जी ये तो बड़ा हलवा है और ये तो बड़ा केक सा ही होगा, और मजे की बात है कि ये बैठे उन कमरों में ये फैसले हो रहे होते हैं कि जिसमें वो लोग मौजूद हैं कि जिन्होंने कभी एमडी कैट के एग्जाम नहीं दिया, जो कि खुद उस जमाने के पढ़े हुए हैं कि जब 50% और जो ये 70% इतनी जो है अटेंडेंस हुआ करती थी, जिस वक्त हालात टोटली डिफरेंट होते थे। समर वेकेशंस का शेड्यूल जारी किया गया, तकरीबन 1 से 2 हफ्ते जो है यूएचएस ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि हमने छुट्टियां देनी है। यदि कोई मजाक है, इज इट अ जोक? बच्चों की मेंटल हेल्थ आपके लिए क्या मजाक है? अभी असल गर्मियां आनी हैं। ये वो वाला लॉलीपॉप नहीं है कि जी जिस तरह विंटर वेकेशन हम हफ्ते की देते हैं तो चलो जी खत्म हो गया, साथ ही आपने क्रिसमस की और वो जो कायदे आजम डे की भी जो छुट्टी मिला लेनी होती है, वो वहां तक काम ठीक है, क्योंकि विंटर्स हमारे मुल्क में अभी भी लाइक उनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम है और शायद उतनी एक्सट्रीम नहीं होती। बट आज कल का जो टेम्परेचर है दैट इज 45 डिग्रीज। उन कमरों में बैठ के ये फैसले किए जा रहे हैं कि जो कि चिल्ड होते हैं और जहां पे 16 डिग्री सेल्सियस पे एसी जो है चल रहे होते हैं, वहां पे बैठ के आप अनाउंस कर रहे हैं कि इस 45-50 डिग्री सेल्सियस की जो धूप है, जो गर्मी है, इंतहाई हबस का जो माहौल है, उसमें जो है बच्चे अपनी जो वेकेशन है उनको एंजॉय नहीं कर सकते और वो जो है अपने कॉलेज में जाएंगे और वहां पे अटेंड करेंगे। भैया आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उसके पीछे का जो रैशनल होता है वो तो फिर एक्सप्लेन कर दिया करें ना, कि बच्चे बेचारे पिटते ना रहें कि यार ये इन्होंने हमारे साथ क्या कर दिया। उनके बच्चों के ब्लॉक एग्जाम्स होने हैं, जो कुछ भी होना है, सारा जोर आपका ये है कि बच्चों को बस निचोड़ना है किसी तरह। आपको ये ख्याल नहीं है कि उनकी मेंटल हेल्थ कितनी खराब हो रही है। पहली वो जो एमडी कैट वाला अजाब इस साल तो जो ड्रामा करना था किया आप लोगों ने, रिकंडक्ट्स हुए, केसेस हुए कोर्ट में, आप लोगों की नाअहली की वजह से एमडी कैट डिले हुआ, उसका रिजल्ट डिले हुआ और एडमिशन डिले हुआ। इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है और अल्टीमेटली अब उस प्रेशर को और उस वजह से जो आपका सारा टाइम शेड्यूल खराब हुआ, अब उसको कवर करने के लिए आप बच्चों के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि उन बेचारों को आप ठीक से छुट्टियां भी नहीं दे सकते। पहले कौन सा इतनी आप ज्यादा छुट्टियां दे देते हैं कि बच्चों का जो है बड़ा काम जो है मिस आउट हो जाता है और बड़ा मसला हो जाता है। पहले भी तो 1 महीने की छुट्टी मिलती है ना। एंड इट इज इंपॉर्टेंट कि आप जो है बच्चों को मेंटल रिलैक्सेशन दें, अपनी फैमिलीज के पास वापस जाएं। मेंटल उनको जो ये एक अब तो खैर मॉड्यूलर सिस्टम हो गया है, हर 1-2 महीने बाद जी ब्लॉक एग्जाम आया होता है और टेस्ट हो रहे हैं और जी ये फ्लांट हम कहाँ हो रहा है। फिर आज जब से आपने माशाल्लाह से 65% अपने क्राइटेरिया की है, 300 बच्चों की क्लास में 3 बच्चे पास हो रहे हैं, 5 बच्चे पास हो रहे हैं, 10 बच्चे पास हो रहे हैं, 15, 20, 30 बच्चे पास हो रहे हैं आउट ऑफ 300। तो थोड़ी सी जब आप कोई पॉलिसी बनाते हैं तो आपको देखना चाहिए कि आवाम जो है क्या कहती है। इसी वजह से शायद कहते हैं कि जब स्टूडेंट यूनियंस होती थी उनका होना बड़ा जरूरी था और इन्होंने इसलिए उनको खत्म कर दिया था कि बच्चों की जो आवाज है ना वो सामने ना आए। ये कहीं भी एक्सेप्टेबल ना होता स्टूडेंट यूनियंस के होते या किसी अगर अच्छी रिप्रेजेंटेशन होती बच्चों की कि आप जो है इस तरह से 50 से उठा के 70% पे ले जाएं पासिंग को, आप जो है अटेंडेंस को 75 से उठा के 90 पे ले जाएं, कि बच्चा बेचारा किसी जेन्युइन मजबूरी की वजह से भी, उसका कोई एक्सीडेंट होता है, किसी की डेथ होती है उसकी फैमिली में, वो छुट्टी नहीं कर सकता। आप लोगों की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके नजदीक ये छुट्टियां ऑफिशियली काउंट नहीं होती हैं। एप्लीकेशन देनी है, जो मर्जी करना है, बेटा एब्सेंट आपकी लग के रहेगी, आप जो मर्जी जो है जोर लगा लें, जितना मर्जी जोर लगा लें। तो जब आपने इतनी सख्ती कर दी है तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बच्चे जो है कल को इसी मुल्क को जो है सर्व करेंगे और वो आपके साथ जो है वो लाइक प्रॉपर तरीके से आपको जो अपना आउटपुट दे सकेंगे और अपना पोटेंशियल जो है उसको यहाँ पे जो है करेंगे। उनका क्यों नहीं दिल करेगा कि जी वो यूएसए जाएं, यूके जाएं और बाहर की कंट्रीज में जाएं, जिनको वैसे हम यहाँ पे बैठ के कहते हैं कि नहीं यार ये कंट्री नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान बेस्ट कंट्री है, लेकिन आपको कोई सेंस ही नहीं है, कोई आपको होश ही नहीं है कि आपके बच्चे चाहते क्या हैं, वो किस ट्रॉमा से गुजरे हैं, उनको कुछ समझ नहीं लग रही कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे मैनेज करें। हर 2 महीने बाद 1 महीने बाद आपका ब्लॉक एग्जाम आ जाता है, आपने पासिंग परसेंटेज और वो सारा कुछ उठा के ऊपर कर दिया, फिर आपने वेकेशन भी बच्चों की खा दी। थोड़ी सी शर्म करें, थोड़ी सी हया करें, थोड़ा सा सोचें, थोड़ा बच्चों से पूछें, उनसे इंटरेक्ट करके देखें कि भाई वो क्या चाहते हैं और अल्टीमेटली जब कोई फैसला लेना भी है तो उसके पीछे की थिंकिंग भी बच्चों को बताएं। और इतना एब्रप्ट फैसला कभी भी नहीं लेना होता। आपने अगर कुछ करना भी है, यू वांट टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज, आप कहते हैं कि जी हमने अपने मेडिकल कॉलेजेस की जो पढ़ाई और उसका जो स्टैंडर्ड उसको बढ़ाना है, 100 बिस्मिल्लाह मेरी तरफ से और बाकी सबकी तरफ से भी आपको 100% अप्रूवल है, बट डू इट स्टेप वाइज। ऐसे नहीं होता कि आप एक दिन उठ के अचानक से फैसला कर दें 70% करो, फिर 65% कर दो, फिर ये कर दो, फिर वो कर दो। कोई ये खाला जी का वेड़ा नहीं और ये कोई इतनी आम बात नहीं है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट डिग्रीज है
एंड इट इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेशंस इन आवर कंट्री। और आपने उसका जो है मजाक उड़वाया हुआ है, आप उसकी जो है इज्जत को रुलवा रहे हैं। कल को जब फिर लोग जाके आगे जो गालियां देते हैं डॉक्टर्स को और जाके हाथापाई करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि आप खुद अपने प्रोफेशन की इज्जत नहीं कर रहे एंड यू डोंट इवन नो हाउ टू आपने रिस्पेक्ट बच्चों को नहीं देंगे, बच्चे आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आपस में लड़ते रहेंगे तो दूसरा बंदा उठ के क्यों आपको रिस्पेक्ट देगा? वो तो उठ के आपको लगाएगा कि भाई हालात वैसे आप लोगों के ऐसे हुए और फिर आप लोग जो है आपस में एक तो लड़ी जा रहे हैं और फैसिलिटीज देनी नहीं है, बच्चों को अकोमोडेट करना नहीं है, और फिर बाद में हाथ बांध के बैठ जाना कि यार डॉक्टर्स की कमी हो गई है, शॉर्टेज भी है डॉक्टर्स की, लेकिन आपने डॉक्टर्स को तुनना भी फुल है, और बाद में जब वो बाहर जाएंगे तो अफसोस भी करना कि हाँ जी बड़ा ब्रेन ड्रेन हो गया। शर्म करें, अपने फैसलों पे जरा गौर करें और कोशिश करें कि आप जो भी फैसला लें उसमें बच्चों को जो है शामिल करें, बच्चों की थिंकिंग को शामिल करें, अपना डिसीजन जो है उसके पीछे जो रीजन है उसको भी एक्सप्लेन करें, बच्चों के सामने पेश हों, बच्चों के सामने जो है बैठ के अपनी एक्सप्लेनेशन दें कि भाई हम ये चेंज कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं और इसका ये फायदा होगा। और फिर भी आपने जब चेंज करना है तो डू इट ग्रेजुअली इंस्टेड ऑफ डूइंग इट सो एब्रप्टली। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।